मेजर जनरल दत्ता साहब, यहां यह समझना सबके जहन में है कि हमने महज इतने छोटे से अंतराल में युद्ध का ऐलान नहीं किया था। हमारा यह आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर था, उसमें हमने अगर पाकिस्तान की यह हालत कर दिया, उसके बाद भी वो सुधर नहीं रहे। आपने भी सुना होगा किस तरह से वो कह रहे हैं कि हमने ये तबाह कर दिया, हम बदला लेंगे, हम ये करेंगे। वो तो जीत का जश्न मना रहे हैं। वो जीत कैसी है वो पूरी दुनिया झूठ बता रही है। तो क्या पाकिस्तान फिर से चाह रहा है, फिर से इंस्टिगेट कर रहा है कि बस ये सीजफायर खत्म हो, हम फिर से युद्ध करें? थैंक यू पनाज। जय हिंद, भारत माता की जय। पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की झूठी फौज वहाँ पे नारे लगा रही है कि उन्होंने 71 की जंग की हार का बदला ले लिया। इससे बड़ा बेशर्म मुल्क कोई और हो सकता है? 71 की जंग में क्या हुआ था आपको मालूम है किसी बच्चों को? 93,500 प्रिजनर ऑफ वॉर उनकी पेंटें उतार के हमारे कब्जे में थे। ठीक है, तो क्या बदला लेंगे वो? ओके, अभी जहां तक भारत का सवाल है, भारत इनको लगातार बोलता रहा आप ये दहशतगर्दी बंद कर दीजिए, दहशतगर्दी आप करेंगे तो हम आपसे कोई बातचीत नहीं करेंगे। और हमने पाकिस्तान को एक दूध के अंदर गिरी हुई मक्खी तरह निकाल के बाहर फेंक दिया। हमने उनसे बात करना बंद कर दिया, हमने देखना बंद कर दिया। जहां तक हमारा सवाल है, पाकिस्तान हमारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ऐसे हालात में पाकिस्तान छटपटा रहा था कि किस प्रकार मैं कोई ऐसा काम करूं कि भारत दोबारा मेरी तरफ तवज्जो दे। और उसने चीन के साथ मिलके और तुर्की के साथ मिलके, ये बिहाइंड द सीन वाली बातें हैं जो आस्ते आस्ते निकल के बाहर आ रही हैं। उन्होंने बोला कि कुछ ऐसा करते हैं कि भारत को उकसाया जाए ताकि कोई ना कोई हरकत कर दे। और उन्होंने पहलगाम में अपनी कायरता दिखाई। हमारे 27 जो टूरिस्ट हैं, आप हम भी हो सकते थे उसमें, उनको उन्होंने धर्म पूछ के, मजहब पूछ के मारा और बोला कि जाओ मोदी को संदेश दे दो। तो ठीक है, मोदी साहब को संदेश मिल गया, भारत को संदेश मिल गया। और हमने बोला, और मोदी साहब ने क्या बोला, इस बार जो कार्रवाई होगी वो पूरे टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर होगी। जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसको अबेट कर रहे हैं, वो सारे तंत्र पे होगी। और हमारी कार्रवाई ऐसी होगी कि उनके सोच और इमेजिनेशन से परे होगी। तो लोगों ने सोचा, पहले उरी किया, थोड़ा सा हमने जाकर अंदर हमला करके वो उनके टेस्ट कैंपों में हमला किया। फिर हमने बालाकोट स्ट्राइक करी, 300 टेररिस्ट मारे हमने बालाकोट में एक एयर स्ट्राइक में। तो पाकिस्तान ने सोचा है हो सकता है छोटा मोटा और कुछ कर देगा। तो सोच से परे पाकिस्तान के अंदर, पीओके के अंदर, उनकी चुनी हुई जगह पंजाब के अंदर, भावलपुर, मुरीद के जो जैसे मोहम्मद लश्कर तोयबा का हेडक्वार्टर है, 9 जगह पे हमने चुन के उनको मारा, बिल्कुल प्रिसाइज स्ट्राइक। इनको समझ नहीं आया कि हम क्या करें। और भारत ने बोला भाई हमारी जंग पाकिस्तान के साथ नहीं है, टेररिज्म के खिलाफ है। और वह पाकिस्तान क्या बोल रहा है, हम बम मार देंगे, हम न्यूक्लियर है, हम पता नहीं क्या है, और पाकिस्तान की फौज हम तैयार हो गए हैं, जंग शुरू हो जाएगी। हमने तो बोला ही नहीं था तुम जंग शुरू करना चाहते। जब हमने ये 9 टारगेट इनके मारे, इनकी जो फौज है और एयरफोर्स है, उन्होंने हमारे पर मिसाइल और ड्रोन अटैक करना शुरू कर दिया जी। कोई भी ड्रोन और मिसाइल उनका हमारी सरहद पार करके अंदर किसी भी टारगेट के ऊपर नहीं आ पाया। हमारी वो काबिलियत आज के दिन। सवाल यही है श्रीवास्तव सर, इजराइल का आयरन डोम होता है, वो हिजबुल्लाह और हमास मिसाइल मारते हैं। ये पाकिस्तान एक मुल्क पूरा अपनी हेकड़ी मारता था, एक ना ड्रोन ना मिसाइल उसका आ पाया। और उसके एवज में जब हमको पता चला कि इसने अब्दाली मिसाइल हमारे ऊपर मारी है, उसके बाद हमने क्या किया, उससे पहले तो हमने उसके रडार वगैरह नकारा कर दिए। चीन का दिया हुआ HQ-9 तबाह कर दिया, जैम कर दिया चीन। और चीन जो अपना असरा दिखा रहा था दुनिया को, उसकी नाक कट गई। और फिर हमने क्या किया, हमने उसकी 11 एयरफील्ड को स्ट्राइक किया, प्रिसीजन स्ट्राइक। और वो स्ट्राइक होते ही पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का क्या हो गया, पेंट गिल्ली हो गई। और फिर क्या किया उन्होंने, भागे सारी दुनिया में, हमको बचाओ किस तरह से, ये जंग बंद करा दो। ठीक है, बीच में वो ट्रंप साहब ने थोड़ा और जोश में आगे बोल दिया, जी मैं तो बड़ा वो हूँ, यूक्रेन और रशिया की जंग नहीं बंद करा पाया। तो बोले देखो मैंने भारत की बंद करा दी।
ये न्यूक्लियर इनका वॉर शुरू होने वाला था, ठीक है। तो जब उधर के डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ को फोन किया, भाई काफी हो गया, बंद छोड़ दो, तो भारत ने बोला ठीक है, हम कंडीशनल सीज फायर करेंगे, तुमको अंडर प्रोबेशन रखेंगे, हम तुमको देखते हैं कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम आगे हरकत करो, हम मारेंगे तुमको, ठीक है। आज के दिन में हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने, हमारे प्रधानमंत्री ने क्या बोला है कि हम इनकी आगे की जो चाल चलन है वो देखेंगे, अगर इनका चाल चलन ठीक होगा तो हम विचार करेंगे इसको एक्सटेंड करने का। लेकिन ओप संदूर बंद नहीं हुआ, ओप संदूर जारी है, इनका हुक्का पानी बंद। आप समझते हैं हुक्का पानी क्या है? ये तरसा तरसा के मारेंगे तुमको, कभी ज्यादा पिलाएंगे और कभी बिल्कुल बंद कर देंगे, ठीक है। जब तुमको नहीं चाहिए होगा तब हम पिलाएंगे तुमको, और जब तुमको चाहिए होगा हम इसको उसमें मिट्टी में डाल देंगे।